जय श्री राम, जय गौ माता। क्या हुआ? ये वीडियो हमें फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुई है। आप इसमें कही जाने वाली बातों को थोड़ा ध्यान से सुने। जो बातें हैं ये वन विभाग और स्थानीय पत्रकार के बीच में चल रही हैं। क्या कर सकते हैं इसका? ये गाय आई कहाँ से होगी? यहाँ ऊपर गौशाला है ना। तो यहीं कहीं छिपा होगा बाघ तो। बैठा होगा। हाँ साथियों, अभी हम मौजूद हैं गंगा दर्शन से ठीक आगे, और अभी अभी यहाँ पर एक गाय पर जो है बाघ ने अटैक कर दिया है, और ये यहाँ पर गाय रोड पर पड़ी है। इसके ठीक ऊपर गौशाला है, वहीं पर हम मौजूद हैं, लेकिन ये गाय आई कहाँ से भी पता नहीं। गौसदन, तो शायद ये गाय भी गौसदन से आई होगी, क्योंकि इसके ठीक ऊपर गौशाला दिख रही है और यहीं पे बाघ ने इसे अभी अपना निवाला बना दिया है। अब आपने पूरी बातों को ध्यान से सुना होगा। ये जो गौ माता है, इसको इसी स्थिति में जो वन विभाग है उनकी टीम के द्वारा छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनके द्वारा सोचा गया कि जो बाघ है वो आसपास है और इसको अपना निवाला बना ही देगा। पर जब किसी की माँ के साथ ऐसा हो तो उसके दिल पे क्या गुजरती है ये वो जानता है। इसीलिए जब हमने ये वीडियो देखा तो हमसे रहा नहीं गया और मैं अकेले स्वयं उस स्थान पे पहुंचा। साथ में मेरे द्वारा इस गौ माता का जो प्राथमिक उपचार है वो दिया गया, क्योंकि जब हमने इसको वहाँ पे देखा तो ये मरणासन में थी, पर जब पशु चिकित्सकों से हमने संपर्क किया तो उनके द्वारा जो जो उपचार हमें बताया गया हमने वो किया। साथ में कुछ व्यक्तियों को मैंने रोका है रात्रि को, और उनके सहयोग से इस गौ माता को वाहन में चढ़ा के गौशाला में पहुँचाया है। इससे पहले एक पत्रकार, सम्मानित पत्रकार का मुझे फ़ोन आया था। उनके द्वारा मुझे पूछा गया कि आपकी हम किस तरह से सहायता कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा उन्हें बताया गया कि एक यूटिलिटी अगर हमें मिल जाती जिससे हम इस गौवंश को ऊपर गौशाला तक पहुंचा सकते तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार होता। उनके द्वारा जो अपने को सनातन का झंडा गली गली लेके घूमते थे उस फर्जी सनातनी से संपर्क किया गया, पर उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक सनातन जो वहाँ पे तड़प रहा है, जिसके नाम पे पूरा देश एक है सनातन, उस गौ माता को वहाँ पे तड़पता हुआ देख के भी उनके द्वारा हमें वाहन उपलब्ध ना कराना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर एक महानुभाव द्वारा हमें स्वयं रोक के उनके द्वारा इस वाहन से ही इस गौवंश को ऊपर पहुँचाया गया। अब आपको एक बड़े दुर्भाग्य की बात और मैं बताता हूँ। इस गौवंश को जो गौशाला चला रहे हैं उनके द्वारा बोला गया गौशाला की गौ माता नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस गौ माता की वीडियो हमारे पास उपलब्ध है गौशाला के अंदर की, पर उनके द्वारा ये बोलना कहीं से भी, अगर ये कहीं से भी सही है तो आप मुझे बताएं, अगर हम गलत हैं तो हमें बताएं, क्योंकि ये वीडियो, ये गौ माता हमें पता है कि गौशाला की है, हम पे इसके साक्ष्य हैं, पर उनके द्वारा साफ मना कर दिया कि ये गौ माता यहाँ की नहीं है। क्या हमने गलत किया है? इस गौ माता को वहीं पे मरते हुए छोड़ देना चाहिए था। हम पे डिग्री नहीं है, हम मानते हैं कि हम पे डिग्री नहीं है, पर हम सनातन के सच्चे सिपाही हैं। हम उस फर्जी सनातन के जैसे, सनातनी के जैसे नहीं है कि सिर्फ पद की लालसा के लिए उसने सनातन का झंडा उठाया और सच्चे सनातनियों को उसने धकेल दिया कहीं से कहीं, उनको बेवकूफ़ बनाते हुए आज पद की, जो उस पद में बैठा है उस पद की गरिमा तक को नहीं समझ पा रहा है। उसे यह तक पता नहीं है कि जो गौवंश है इसकी जिम्मेदारी भी उसी की है, पर वो उसे अब उसके लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास, मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा नीच गिरा हुआ इंसान है कि उसके लिए कह ही नहीं सकते हैं कुछ। जो गौ का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता है। आप ये समझ सकते हैं, जो गौ का नहीं है वो किसी का नहीं है। ये सनातन की सच्ची परिभाषा है। अगर आप सनातन को जानते हैं, सनातन को मानते हैं, तो सनातन की सच्ची परिभाषा वही है, जो गौ का है वो सबका है, जो गौ का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं हमारे अन्य लोगों के साथ मिलके हमने इस गौ माता को सही सलामत गौशाला पहुंचा दिया है, और उसके बाद ये गौ माता वहाँ पे खड़ी भी हो चुकी है। इसके विजुअल
हमारे पास उपलब्ध हैं और वहाँ से भी हम डाल सकते हैं, और वो भी जानते हैं कि ये गौ माता खड़ी हो चुकी है। अब मैं वीडियो के माध्यम से उन सभी महानुभावों को मन से साधुवाद प्रेषित करता हूँ जिनके सहयोग से हम इस गौ माता को बचा पाए। अन्यथा उस फर्जी सनातनी की तो पूरी लालसा थी, पूरी इच्छा थी कि इस गौ माता को बाघ मार दे और उनके लिए बोलने के लिए हो जाए कि ये गौ माता गौशाला की नहीं है। मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जो इनके कुकर्म, जो कुकृतियां वो सबके सामने आए। धन्यवाद।